नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कांग्रेस को जबरदस्त घेरा। आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कोरोना महामारी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन में कांग्रेस ने मुंबई में मजदूरों को टिकट देकर घर जाने के लिए प्रेरित किया ताकि वो अपने घर यूपी बिहार जाकर कोरोना फैला सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जबरदस्त घेरा। हम आपको ये भी बताएं कि कांग्रेस और महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ शासन कर रही शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करारा जवाब दिया। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया। कांग्रेस पर आरोप किया गया है कोरोना फैलाने का, तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी के साथ में अपनी जिम्मेदारी पूरी उठाई है, और अचानक केंद्र सरकार ने लॉकडाउन घोषित करने के बाद में पूरे मुंबई के, महाराष्ट्र के लोग उमड़ पड़े बाहर निकलने के लिए, अपने घर जाने के लिए लाइनें लग गई, और लोगों को राहत देने के लिए बसेस, ट्रेन, जितना भी करना मुमकिन था वो कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने, जो हमारी एमवीए गवर्नमेंट है, उसने की है। तो मैं समझता हूँ, अगर मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है देश में कोरोना फैलाने के लिए, तो देश में कोरोना जो आ गया है बाहर से, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर मैं कहूंगा तो मैं किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता हूं। सरकार चाहे कोई पार्टी की हो, कोरोना जैसे महामारी को जो देखने का रवैया है वो एक मानवता के दृष्टिकोण से इसको हैंडल करना निश्चित जिम्मेदारी समझते हैं हम सबकी। पीएम ने ये कहा प्रियंका कि आप लोग ने कहा जाओ यूपी जाओ, बिहार जाओ, और वहां पे जो है जिस तरह से उनको भेजा गया कि यहाँ पे पैंडेमिक है, बहुत बड़ा खतरा है, तुम लोग जाओ, तो एक तरीके से मुसीबत आप लोग जो भगाना चाह रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझने की बजाय दूसरों पे दोष मढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ये सारी जिम्मेदारी आपकी थी, ना कि राज्य सरकारों की, पर फिर भी राज्य सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो इनको कहीं तो सोच समझकर थोड़ी सेंसिटिविटी के साथ बात करनी चाहिए। और जो श्रमिक ट्रेन भी चली थी, आपको ध्यान होगा मौसमी कि कोई अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाती थी, 3-3 दिन लगता था, उसमें खाना पीने की व्यवस्था नहीं होती थी। अगर हमने उनके हक के लिए लड़ाई लड़ ली और उनको अगर घर जाने का मन था, घर भेज दिया, तो कहीं ना कहीं आपका समर्थन होना चाहिए था। आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में शाहरुख खान का एक वीडियो काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में दोनों हाथ फैलाए दुआ मांग रहे शाहरुख खान दुआ के बाद अपना मास्क हटाकर फूंकते हैं। ट्रोलर्स ने कहा कि शाहरुख खान ने थूका। शाहरुख खान को ट्रोल करने वालों को जवाब दिया एक्टर और शिवसेना की नेता उर्मिला मातोंडकर ने। उन्होंने कहा कि राजनीति अब बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और ऐसे लोगों को समय कभी माफ नहीं करेगा। ये गिरी हुई मानसिकता है। भारत रत्न लता मंगेशकर की कल अंतिम यात्रा थी, जिसमें दर्शन लेने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी मौजूद थे, और उस वक्त एक फोटो वायरल हुआ जिसमें यह कहा गया एक भाजपा कार्यकर्ता की तरफ से कि क्या इसने थूका। इस पूरी विषय पर बात करने के लिए उर्मिला मातोंडकर हमारे साथ हैं। दुआ मांग रहे थे, फूका गया, लेकिन थूकने का एक अर्थ निकाला गया। इस बारे में आपका क्या विश्लेषण है? भारत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति इतनी बड़ी है और इतनी महान है, और इन संस्कृतियों में जैसे गंगा जमुना की तरह कितनी ही नदियों का संगम है, वैसे ही कितनी ही संस्कृतियों का संगम है। तो अपनी एक सभ्यता है जिसके लिए भारत को देश विदेश में सारे जग भर जाना जाता है, माना जाता है। इस संस्कृति और इस सभ्यता के खिलाफ इतनी घटिया सोच, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि एक इतनी बड़ी व्यक्तित्व हमसे जुदा होती है, मतलब हमारे में से निकल जाती है, जिसके लिए देश के पंतप्रधान भी खुद दिल्ली से आते हैं शोक मनाने के लिए। और इस सब के बीच में कुछ लोग अपनी घटिया मानसिकता से बाहर ना निकलते हुए ये सोच ही कैसे सकते हैं कि जब दुआ पड़ी जाती है और उसके बारे में बाद में जब फूंक मारी जाती है कि वो थूक हो सकती है। और आप
पहले तो बात भी किसकी कर रहे हैं? आप उन शाहरुख खान की बात कर रहे हैं जो अपने आप में इतने बड़े व्यक्तित्व है, जो भारतीयता का सर्वोच्च प्रतीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि ना ही सिर्फ देश में बल्कि पूरे जग भर शाहरुख जी को जाना जाता है भारतीय होने के लिए, भारतीयता के लिए। उन्होंने भारतीय संस्कार देश विदेशों में पहुंचाए, अपनी फिल्में पहुंचाई, भारत का सम्मान और मान बढ़ाया। ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने हाथ भी जोड़े, प्रदक्षिणा भी की, ये सारी चीजें ना देखते हुए क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? लेकिन इसमें हमारी मानसिकता कितनी नीचे तौर पे गई है ये दिखता है, और उसका मुझे बहुत दुख है। और मैं लोगों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग नहीं हो सकते इस देश के, ये 2 रुपए वाले ट्रोलर्स हो सकते हैं जो ये सब फैलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सबसे एक समाज के तौर पे हम बहुत नीचे जा रहे हैं। और एक वो समाज जिसमें इस तरह की मानसिकता हो, वो कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। ये इस सब के पीछे के दुख है और पीड़ा तो दरअसल ये है।